अमन, राशि, साहिल, राधा। 4 दोस्त चिटचिट्स के शौकीन थे। इस बार उन्होंने नरकुंडा गांव जाने का प्लान बनाया। वो एक पहाड़ी और घने जंगलों के बीच बसा छोटा गांव था जो काफी खूबसूरत था। जितना दिन में अच्छा उतना ही रात में डरावना। वहां की कुछ जगह रातों में बहुत से जाने ले लेती थी, पर शायद ये बातें वो नहीं जानते थे और उन बातों पे यकीन भी नहीं करते थे। वो मजे से उस गांव में पहुंचे। साहिल ने एक गांव के पास में ही छोटा सा घर रेंट पर बुक कर लिया था। वो वहां पहुंचे तो रात हो गई। फिर सुबह वो घूमने निकल गए। रात को वापस आए। फिर अगला दिन हुआ। आज सुबह मैं भी अजीब सा माहौल बाहर का था। ना तो धूप थी ना मौसम सही था। आसमान में भी दिन में काले बादल छाए हुए थे। तभी राशि ने कहा, गाइस, मुझे नहीं लगता आज बाहर जाना सही होगा। देखो ना, मौसम भी ठीक नहीं लग रहा है, मानो जैसे बारिश होने वाली हो। तभी साहिल बोला, यार तेरी तो हर बार का कुछ ना कुछ है। इतना अच्छा भला मौसम है, मूड खराब मत कर तू। तभी राशि बोली, चुप कर साहिल के बच्चे, तुझे पता है तेरी इसी बातों की वजह से मुझे तू जहर लगता है। वही अमन हंसते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, वरना दोनों को अंजनगढ़ छोड़ आऊंगा, जहां कोई नहीं जाता। वही साहिल हंसने लगा और बोला, तू आया बड़ा, तुझे बहुत पता है उस जगह का। लगता है कोई पुराना रिश्ता है तेरा। कह के हंसने लगा। वही अमन बोला, तू अभी मुझे जानता कहाँ है अच्छे से? वही साहिल भारी आवाज में बोला, तो फिर चल आज सच जान लेते हैं तेरा। वही राधा बोली, अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना, और घूमने आए हैं तो चलो चलते हैं। पर मानो साहिल के मन में कुछ और ही चल रहा हो। तभी पास में खड़ा एक आदमी कब से उनकी बातें सुन रहा था। वो आके कहता है, तुम्हें पता है आज रात क्या है? राधा बोली, हाँ, पार्टी ऑल नाइट अंकल। कह के हंसने लगे। तभी वो आदमी बोला, हंस लो, उड़ा लो मजाक पर, फिर भी मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बता देता हूँ। शहर से होना, इसलिए मेहमान हो यहाँ के। तभी साहिल बोला, अंकल लेक्चर मत दो, जो बताना है जल्दी बताओ। तभी वो बोला, ठीक है, आज की रात अमावस्या की है। चुड़ैलों और आत्माओं की रात माना जाता है कि अमावस्या की रात को बुरी आत्माएं और चुड़ैलें ज्यादा सक्रिय होती हैं। इस रात बाहर जाना मौत की दावत है। वो सब हंसने लगे। तभी राधा बोली, आपने हमें पागल समझा है या आपके जैसा अंधविश्वासी? वहीं साहिल बोला, छोड़ो इन्हें, चलो हम आज वहीं जाते हैं। तभी पीछे से वो बोला, रुको तुम, और अगर जा भी रहे हो तो शाम तक आ जाना, वरना बहुत बुरा होगा। पर सबने उसकी बातें अनसुनी कर दी और मजाक मस्ती करते हुए आगे निकल गए। साहिल उन्हें अंजनगढ़ ले आया, जहां कोई इंसान नहीं था। एक शांत सा पहाड़ों में छुपा हुआ खौफनाक जंगल, जिसमें आज की रात और भी डरावना हो गया था, मानो जैसे किसी के इंतजार में हो। वही अमन ने बोला, ये जगह कौन सी है साहिल? तभी साहिल बोला, क्यों, तुझे नहीं पता? कुछ तो राज होगा यहाँ का। वही अमन हंस के बोला, हाँ यार, है ना, मैंने यहाँ किसी को मार दिया था। कह के हंसने लगा। तभी साहिल बोला, फिर तो आज तेरी बारी है मरने की। कह के वो हल्के से मुस्कुराया। वही राशि बोली, क्या तुम दोनों यही जगह मिली है क्या मस्ती करने? वही राधा बोली, हाँ, राशि सही कह रही है, और ये जगह मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। चलो वापस चलते हैं। वैसे याद है ना, उस आदमी ने कहा था आज की रात अमावस्या की है। मुझे लगता है यहाँ से हमें चले जाना चाहिए। वही राशि बोली, हाँ, राधा सही कह रही हैं, चलो वापस चलते हैं। वही अमन बोला, यार तुम दोनों डरपोक हो, कुछ है नई और डरे जा रही हो। हम आए हैं तो घूम के जाते हैं, कुछ फन कर लेंगे। वही साहिल बोला, पहली बार मुझे तेरी बातें अच्छी लगी, चल रुकते हैं। फिर वो सब एक जगह आग जला के बैठ जाते हैं। वही साहिल कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं। अमन एक्साइटेड होके बोला, कौन सा गेम? तेरे अंत का। कह के वो हल्का सा मुस्कुराया। वही अमन गुस्से में, ये क्या बोल रहा है? वही राशि राधा भी बोली, साहिल, ये क्या है? तभी साहिल बोला,
अरे चिल गाइस, एक छोटा सा मजाक था और तुम लोगों को तो पसंद है ना ये मजाक मस्ती खेल। एक तरफ सन्नाटा, दूसरी तरफ साहिल की बातें मानो जैसे कोई गहरा राज छुपा रही हो। वही अमन बोला, ठीक है बे, चल फिर तो एक गेम मौत का हम भी खेलते हैं, जिसमें होगा सिर्फ डर या मौत। वही राधा ने सीधा ना कह दिया। नहीं, हम ये गेम नहीं खेलेंगे। भी साहिल बोला, क्यों डर लग रहा है? अभी अमन बोला, यार राधा, पहले भी खेला है हमने, ये याद है ना? वही राधा राशि एक दूसरे की ओर देखने लग गई और चुप रही। तभी साहिल बोला, चलो फिर आज आखिरी बार खेल ले, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। चलो शुरू करें गेम मौत का। पर हाँ, इस गेम में कुछ न्यू करते हैं, सब एक साथ खेलेंगे। जो पहले वापस आया वो जीत गया। सब मान गए। वही साहिल ने उसे डेर दिया, जा अमन, सामने के पेड़ की उस पार वहां से सीधा चले जाना। दूसरी साइड एक सफेद फूलों का पेड़ है, वहां से फूल तोड़ के ला। और राशि, तू दूसरी साइड जा, वहां पे अलग पीला पत्थर पड़ा होगा, तू वहां से छोटा पत्थर ले आना। और मेरी प्यारी राधा, तुम जाओ सीधा, वहां कुछ चीजें पड़ी होती हैं, जो लोग आते हैं उनकी जाओ कुछ ना कुछ लेके आओ। अभी अमन बोला, अबे अब मेरी डर भी सुन ले, जो मैं तुझे दूंगा, तुझे ना यहाँ से आगे जाके लेफ्ट साइड की ओर जाना है। थोड़ा और आगे जाते ही एक खाई मिलेगी, वहां तक जा और अपनी फोटो खींच के लेके आ। तभी साहिल बोला, तू तो यहाँ पहली बार आया है ना, फिर तुझे कैसे पता यहाँ खाई है? वही ये सुन के सब खामोश हो गए। तभी अमन घबरा के बोला, तुझे क्या लगता है सब तुझे ही पता होगा? मुझे भी थोड़ा बहुत है पता। वो ही साहिल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। अब गेम शुरू कर दिया। अमन उस जगह जा रहा था और खुद से कह रहा था, ये साहिल का बच्चा कुछ ज्यादा ही उड़ता है, इसके तो पंख काटूंगा एक दिन। ये सब कहते कहते वो आगे बढ़ता गया। तभी अचानक से उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, बस हल्का हल्का धुआं था और अंधेरा घना हो गया। वो मन में बोला, शायद मेरा वहम होगा। कहा कि वो आगे बढ़ता गया, पर वो रह रह के उसी जगह वापस आ रहा था। और अब वो थक गया चलते चलते और बोला, साले साहिल, तूने जानबूझकर ये ऐसा डेर दिया है ताकि मैं हार जाऊं और तू जीत जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बातें वो कह ही रहा था कि तभी उसके कंधे पे खून की कुछ बूंदें गिरी। वो डर के ऊपर की ओर देखने लगा। तभी उसे एक चेहरा दिखा, वो उल्टा हवा में लटका हुआ डरावना चेहरा, जिसका मुंह कट्टा कट्टा और खून से भरा हुआ। अमन के पसीने छूटने लगे और वो भागने लगा। बचाव 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 बचाव। तभी जोर शोर से आवाज आने लगी, अब तेरी बारी है, मरेगा तू। ये सुनकर वो भागते भागते गिर गया। दूसरी साइड राधा भी उसी जगह जा रही थी। तभी उसे आवाज आई, आ गई तुम। उसने यहाँ वहां देखा, कोई नहीं था और वो ये आवाज को वहम समझ के आगे बढ़ती गई। तभी आवाज और तेज हो गई। अब वो डर गई और बोली, कौन है? भी आवाज आई, मैं तुम्हारा दोस्त। वो डर के बोली। काका कौन दोस्त? तभी उसके सामने धुआं उठने लगा और उस धुएं में उसे वही चेहरा दिखा और वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। वही राशि भी रास्ता भटक गई और बार बार एक ही जगह आ रही थी। तभी वो भी थक गई और बैठ गई। तभी अचानक से लाल धुआं उठने लगा। वो डर के उठ गई। तभी उसे भी उस लाल धुएं में वही चेहरा दिखा और आवाज आई, तू भी मरेगी। वो भागने लगी। तभी भागते भागते वो भी गिर गई। अब जब तीनों की आंख खुली तो वो एक जगह साथ में थे और सबके सब डरे हुए। अमन घबरा के बोला, मैंने उसे देखा। वही राशि और राधा ने भी कहा। हाँ, मैंने भी। तभी राधा ने कहा, साहिल कहाँ है? तभी अमन गुस्से में बोला, तुझे उसकी पड़ी है, यहाँ हमारी जान खतरे में है, पता नहीं कहां से फंस गए हैं हम। पर तभी वहां साहिल आया और बोला, अपने ही जाल में। तभी अमन गुस्से में बोला, बहुत हुआ, तेरा कुछ भी बकवास करता रहता है। तभी राधा बोली, पर राकेश तो कुछ साल पहले मर गया था ना?
कुछ सालों पहले 4 दोस्त ट्रिप पे गए। वही जगह, वही मस्ती, पर उसमें एक और चेहरा था, राकेश का उतरा चेहरा। हर कोई राकेश का मजाक उड़ाया करता था। और वही गेम, वही टास्क जो राधा, अमन और राशि ने उसे दिए थे, जिसे आज साहिल ने दिए। वही राकेश सारे टास्क पूरे करने के बाद भी डरा हुआ अकेला खड़ा रहा, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे उसी जगह अकेला छोड़ दिया। वही राकेश सारे टास्क पूरे करने के बाद भी डरा हुआ अकेला खड़ा रहा, क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे उसी जगह अकेला छोड़ दिया। वही राकेश रास्ता ढूंढते ढूंढते गिर गया पत्थर से टकराने की वजह से। उसे काफी चोट आई, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। पर हमने उसे टास्क दिया था और साहिल गुस्से में बोला, उसे मारने का टास्क ना, तभी उसे छोड़ दिया बीच जंगल में। अमन बोला, मुझे बड़ा पता है, तू है कौन बे, कल का आया हुआ। तभी आवाज आई, हल्का हल्का धुआं उठा और सामने राकेश खड़ा था और बोला, मेरा भाई है। सब शॉक हो गए। तभी फ्लैशबैक में, मॉम, डैड, मुझे लगता है भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो ऐसे थे ही नहीं कि इस तरह ऐसी जगह जाए। जरूर कोई और बात है, मेरा मन नहीं मानता। मुझे सपनों में भाई की आवाज सुनाई देती है, छोटे बच्चा, मुझे बचा। ही साहिल एक बाबा के पास जाता है और उन्हें बताता है बाबा उसकी मदद करते हैं और वो राकेश की आत्मा को बुलाते हैं। राकेश सब बताता है और तभी दोनों ने बदला लेने की ठान ली थी। तभी प्रेजेंट में अमन बोला, अच्छा तो तुम इसके साथ मिले हुए हो, शर्म आनी चाहिए। तुझे दोस्ती के नाम पे ये दुश्मन निकला। तभी राकेश बोला, दोस्ती? हाँ हाँ हाँ, तू जानता है क्या है दोस्ती। वही राधा बोली, हमें माफ कर दो, गलती थी हमारी, हमने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया अकेला और बहुत मजाक बनाया तुम्हारा, पर प्लीज हमें जाने दो। तभी राकेश बोला, जाने दूं तुम लोगों को, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। तभी राशि बोली, हमें नहीं पता था तुम मर जाओगे, हमारा मजाक तुम्हारी जान ले लेगा। तभी राकेश बोला, जान तो ली है, पर उस पत्थर ने नहीं। तभी एक और फ्लैशबैक, राकेश जिंदा था, सांसें उसकी चल रही थी। तभी वहां राधा, अमन आते हैं। राधा बोली, अमन, राकेश जिंदा है, चलो इससे ले चले। तभी अमन बोला, पागल मत बन, ये जिंदा नहीं बच सकता, कभी भी मर जाएगा और हम फंस जाएंगे। इससे अच्छा इसे सामने वाली पहाड़ी से गिरा देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा और ये एक हादसा लगेगा। वही राधा चुप खड़ी रही। राधा, इतना मत सोच, चल अब दोनों उसे पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। हानि आती है प्रेजेंट में। याद आया तुझे कैसे मुझे मारा था? मैं जिंदा तड़प रहा था, सोचा तुम बचाओगे, पर तुम लोगों को जरा दया नहीं आई। अब मेरी बारी है, सब के सब मरोगे। कह के वो हंसने लगा। तभी राशि बोली, मुझे मत मारना, मैंने तुम्हें नहीं मारा। लेकिन राकेश बोला, मैंने किसे मारा था? फिर भी सजा मिली ना तो अब तुझे भी मिलेगी, इन खूनी के दोस्त होने की। कह के उसने उन तीनों को मार दिया। वही राकेश गायब हो गया उनके साथ और साहिल वापस लौट आया। उसे याद आया, बाबा ये क्या है? ये धागा? हाँ बेटा, तुम्हारी रक्षा करेगा। अमावस्या की रात इस धागे के सहारे ही वापस आ पाओगे। मजाक तभी अच्छा लगता है जब तक हद में हो, वरना मजाक मौत में बदल जाता है।